हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइस, हमने इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया हुआ है और इंडियन पॉलिटी में हम भारत का जो संवैधानिक इतिहास है उसको पढ़ेंगे और उसमें ये पढ़ेंगे कि भारत के संवैधानिक इतिहास में कौन कौन से अधिनियम हमारे इंडिया में लाए गए जब आपके ब्रिटिश सरकार थी। तो उन्हीं अधिनियमों को पढ़ना है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनमें से आपके 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भारत का संवैधानिक इतिहास में पढ़ते हैं कि अधिनियम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ब्रिटिश को अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों अधिनियम बनाने पड़े, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के संवैधानिक इतिहास में बात करते हैं 16वीं शताब्दी यानी कि 16 AD की अगर हम बात करेंगे तो 16 AD में इंग्लैंड में 2 व्यक्ति थे। एक तो आपके थे जॉन वोट एंड जॉन वाइट। आपके 2 व्यक्ति थे, उन्होंने एक कंपनी बनाने का विचार किया और 15 व्यापारियों का एक समूह बनाया। व्यापारियों का समूह बनाया और समूह बनाने के बाद उसे नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको जो नाम दिया गया वो दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होने के बाद जो वहाँ की महारानी थी इंग्लैंड की, वो थी महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम। महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम से इन्होंने एक चार्टर पास किया। चार्टर का मतलब होता है लाइसेंस। एक लाइसेंस लिया 15 वर्षीय चार्टर। 15 वर्षीय चार्टर पास कराया कि हम जो है इंडिया में व्यापार करना चाहते हैं। ये लाइसेंस ऐसा था कि इनसे अलावा इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी भारत में व्यापार नहीं कर सकता है। तो 15 वर्षीय चार्टर पास कराने के बाद ये क्या करते हैं, इंडिया में अपना व्यापार करने के लिए आते हैं। धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, कारखाने इस्टेब्लिश करते हैं। करने के बाद हमें सिर्फ इनके 2 बैटल याद रखने हैं, 2 युद्ध याद रखने हैं। पहला जो होगा वो होगा आपके पास 23 जून 1757। 23 जून 1757 को जो बैटल हुआ था वो हुआ था प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो 2 व्यक्तियों के बीच हुआ था। एक था आपके पास जो ब्रिटेन की तरफ से थे, वे थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल की तरफ से थे सिराजुद्दौला। दोनों के बीच बैटल होती है। बैटल में सिराजुद्दौला हार जाता है और यहाँ पर बिठा दिया जाता है। यहाँ पर जो जीत जाते हैं वो जीत जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव जीतने के बाद यहीं पर बंगाल का एक पोपट नवाब बिठा दिया जाता है, जिसको बोल जाता है मीर जाफ़र। इसको क्या बोला जाता है? मीर जाफ़र। जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। बात करते हैं सेकंड बैटल की। अगर हम बात करेंगे तो सेकंड बैटल होता है आपके पास 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में हमारी जो है इधर ब्रिटेन थे और इधर संयुक्त सेना थी। ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिशर और आपके पास थी संयुक्त सेना। ब्रिटेन की तरफ से जो लीड कर रहे थे वे थे आपके हेक्टर मुनरो, और संयुक्त सेना में मुग़ल की तरफ से जो थे वो मुग़ल की तरफ से थे आपके शाह आलम सेकंड। अवध की तरफ से सुजाउद्दौला
सुजाउद्दौला। और बंगाल की तरफ से थे आपके मीर कासिम। मीर कासिम। ये संयुक्त सेना थी आपकी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी थी, फाइट की थी। बैटल के बाद हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर जीत जाते हैं और ये संयुक्त सेना क्या हो जाती है, हार जाती है। हारने के बाद फिर एक संधि होती है, वो संधि याद रखनी है 3rd नंबर पर 1765। 1765 की संधि है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, ड्यूल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है। ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, 2 अधिकार मिलते हैं। एक तो मिलता है निज़ामी अधिकार और एक मिलता है दीवानी अधिकार। निज़ामी राइट एंड दीवानी राइट। इलाहाबाद की संधि में जो दीवानी अधिकार होता है, यानी कि जिससे भी वित्त वाले मामले होते हैं, राजस्व वाले, वित्त वाले जैसे टैक्स है, जहाँ से भी इनकम जनरेट होगी, और वे सभी के सभी मामले जो लेंगे वो कौन लेंगे, वे लेंगे आपके दीवानी राइट के अकॉर्डिंग। यानी कि वे चले जाएंगे आपके पास ब्रिटिशर के पास। जो निज़ामी राइट है, निज़ामी राइट जो दे दिए गए वहाँ के निज़ाम को दिए गए, वहाँ के निज़ाम को दिए गए, और निज़ाम को जो दिए गए वो पीसफुल, शांति के लिए दिए गए, लोगों में शांति बनाए रखने के लिए। शांति बनाए रखने के लिए। तो ये था आपके पास यहाँ का एक बैक स्टोरी थी। वो बैक स्टोरी हमने जानी है कि हमने बैक स्टोरी कैसे कैसे हुआ, कहाँ से हमारे जो संवैधानिक इतिहास या अधिनियम बनने स्टार्ट हुए। अब बात करते हैं कि हमारा जो अधिनियम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी जब ब्रिटिशर के पास दीवानी अधिकार आ गए तो ब्रिटिशर के जो वहाँ के लोग थे जो इंडिया में व्यापार कर रहे थे, उन्होंने रिश्वत लेना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। वे अपना खुद का निजी व्यापार करने लगे और ब्रिटिश का जो वहाँ पे महारानी थी उसको ना बताकर चोरी से ब्रिटिश अपना व्यापार स्टार्ट किया और यहाँ से प्रॉफिट लेके ये वहाँ पे जाके बहुत अमीर होते थे। तो इस वजह से इन्हें कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो क्राउन थी उसको क्या ज़रूरत पड़ी, एक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी, अधिनियम बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो अब हम देखेंगे कि अधिनियम जो होंगे हमारे, जो हमें अधिनियम पढ़ने हैं, वे कौन कौन से अधिनियम पढ़ने हैं। अधिनियम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो पहला पार्ट होगा आपका जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है। और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम जब आपका क्राउन रूल करती है, यानी कि महारानी जो इंग्लैंड की थी वो क्या करती है, यहाँ पे रूल करती है। इसे बोलते हैं ताज शासन। तो 2 टाइप में हम अधिनियम पढ़ेंगे। अधिनियम को जो बनाए थे वो क्राउन ने ही बनाए थे, लेकिन यहाँ पर किसके लिए बनाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो रूल बनाएंगे वो इंडिया में सुधार लाने के लिए यहाँ पर अधिनियम बनेंगे, एक्ट बनेंगे। तो हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल था, जब कौन कौन से अधिनियम आए थे। बीच में एक पार्ट होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं कौन कौन से। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम। दूसरे नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा 1781 का, जो हमें पढ़ना है 1781 का बंदोबस्त एक्ट। 1781 का
बंदोबस्त एक्ट। थर्ड नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम के बाद हम जो पढ़ेंगे पाँचवें नंबर पे वो पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बाद 20-20 साल बढ़ाते जाएंगे 1813 का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट। 1813 के बाद आ जाएगा सेवेंथ नंबर पे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद एट्थ नंबर पर आ जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये सभी के सभी 8 जो अधिनियम थे, 8 जो एक्ट थे, ये तब लगाए गए थे जब इंडिया पे जो रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए हमारे ये अधिनियम लगाए गए। 1853 के बाद एक रिवोल्ट होता है, वो होता है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह होता है जिसे नाम दिया जाता है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह। ये दंगा, ये विद्रोह इतना खतरनाक होता है कि ये ब्रिटिश की जो है जड़ों को उखाड़ देता है। ब्रिटिश घबरा जाते हैं, तब क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार जो होती है, इंग्लैंड की महारानी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म कर देती है और वो खुद यहाँ पर क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है अपना रूल और अपने अधिनियम को लागू करेगी। अब ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग कौन कौन से अधिनियम हमें पढ़ने होंगे, वो सबसे पहला होगा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद क्राउन को ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब ये सिपाही विद्रोह हुआ, बड़ा ख़तरनाक विद्रोह हुआ, तो इंग्लैंड, ये जो ब्रिटिशर थे, उन्हें महसूस हुआ, उन्हें फील हुआ कि भारतीयों के बिना जो है हम इस देश पे शासन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जितनी भी कैबिनेट थी यहाँ पे जो बना रखी थी परिषद, वो उसमें भारतीयों को लेना इन्होंने स्टार्ट किया। तो इसके लिए इन्होंने बनाए नियम। पहला नियम होगा भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद बनाया इन्होंने भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके बाद बनाया इन्होंने भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको कहा जाता है आपका मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि उस समय सचिव का पद दिया गया था। सचिव आपके मार्ले थे और जो वायसराय थे वे आपके मिंटो थे। फिफ्थ नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसको बोला जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
इसके बाद भारत परिषद अधिनियम, इसके बाद 6 नंबर पे जो आता है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 इसके बाद आता है। इसके बाद हम एक एक्रोनियम बनाएंगे जो हमारा आएगा, यह एक्रोनियम होगा हमारे पास ACWC। एक्रोनियम में क्या होगा, अधिनियम 1935 के बाद ए से आएगा आपके पास अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव दिया गया था आपके पास 1940 में। इसके बाद सी से एक्रोनियम बनेगा क्रिप्स मिशन, यह आया था आपके पास 1942 में। इसके बाद आया था आपके पास वेबेल योजना, जिसको शिमला समझौता भी कह देते हैं, यह आया था आपके पास 1945 यानी कि 1945 में। और लास्ट में बचता है कैबिनेट मिशन 1946। इसके बाद लास्ट में बचता है आपके पास एम का होता है आपके पास माउंट बैटन प्लान 1947। तो इस तरह हमने देखा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था तो हमें अधिनियम ये पढ़ने हैं, और जब क्राउन का रूल था तो हमें अधिनियम ये पढ़ने हैं। पहला अधिनियम, दूसरा अधिनियम क्राउन के टाइम का, 3rd, 4th, 5th, 6th, इसके बाद आएगा 7th, 8th, 9, 10, 11। तो 8th आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के टाइम है और 11 आपके क्राउन रूल के समय के हैं। तो हम जो वीडियो होगी उसमें हम डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे और इनका पोस्टमार्टम करेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।